हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 15 का बी चल रहा था। 15 के बी एक्सरसाइज में आप लोग का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है, अभी बाकी है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ तक आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कहाँ से आज हमें सॉल्व करना है। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर हो जाएगा, ये आप लोग का चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। और उसके बाद अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात कर ले तो 15 का ए आप लोग का कंप्लीट है। ओके, 15 का बी एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, जो कि क्या है, तो ये आप लोग देख सकते हो 15 का बी है। उसके बाद इसमें हम आप लोगों को बता दें कि हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया है वो क्वेश्चन हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। तो चलो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें ये कह रहा है कि इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये फिगर को देखना है जिसमें x और y का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये फिगर जो बना गया है इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है जिसको BC को D तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। एंगल A 32 डिग्री है, एंगल B x डिग्री है, एंगल C जो है y डिग्री है और यहाँ पे ACD जो है वो 65 डिग्री है। अब हमें इसमें x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताते हैं जस्ट अभी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 3, जो कि आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग फिगर की बात करें तो कौन से फिगर बन जाएगा, तो ये बनेगा ट्रायंगल, जो कि इस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है वो B है, C है और ये क्या है, D है और ये है आपका A। उसके बाद इसमें किया गया, ये 32 डिग्री बनाया गया है, इसको है x डिग्री और ये है y डिग्री। इसकी बात कर ले तो ये आपको कितना दे रखा है, 65 डिग्री है। तो चलो 65 डिग्री कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ये कितना है, 65 डिग्री है। वैसे ये फिगर इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री से ज्यादा ही बन रहा है ना। तो ये जो है इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे लाइनिंग दे देते हैं, BC यहाँ पे D कर देते हैं। ओके, इसको क्या करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ये 65 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका A, जो कि कितना 32 डिग्री है। ये B में कर देते हैं x डिग्री और ये कर देते हैं y डिग्री। क्लियर है, अब ये फिगर ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, चलो बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि BCD जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में है। BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ पे एंगल A और B जो है, एंगल A 32 दे रहा है और B कितना दे रहा है, x डिग्री दे रहा है। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल भी दे रहा है। तो चलो इसी से हम यूज करके बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अगर एक्सटीरियर एंगल का यूज करके देखें तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल किसके होता है, तो इन अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, तो डालेंगे ACD, एंगल ACD जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, तो ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC के, एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों इक्वल क्यों होगा, तो उसके बारे में भी लिख देते हैं। इसलिए इक्वल होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल के कारण इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जहां पे ACD, एंगल ACD की बात करें तो एंगल ACD हमें इसमें दे रखा है इक्वल टू एंगल ABC प्लस BAC। ओके, ठीक है। यहाँ पे ACD की अगर बात कर ले तो एंगल ACD हमें कितना दे रहा है, 65 डिग्री दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 65 डिग्री। उसके बाद ABC की बात कर ले तो ABC कितना है, x डिग्री, और BAC कितना है, 32 डिग्री। तो 32 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 32 डिग्री है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 65 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 32 डिग्री इक्वल टू क्या कर देंगे, x कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच गया, ठीक है। चलो, मतलब क्या हमें अभी आ गया x का वैल्यू जो कि कितना आया, 33 आया। x का वैल्यू कितना आ गया, 33 आया। यहां से हम देख सकते हैं ये x का वैल्यू आ गया 33। अब हम इसमें दो तरीका से भी बना सकते हैं। यहाँ पे BCD को स्ट्रेट लाइन में करके भी बना सकते हैं या ट्रायंगल का यूज करके भी बना सकते हैं। हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो लिखेंगे क्या, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। BCD किसमें, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो BCD जब एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसका जो एंगल बनेगा टोटल कितना का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल BCD इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा BCA प्लस एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में है इसीलिए। अब BCD है तो BCD एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा इक्वल टू BCA कितना है, y डिग्री है तो y डिग्री कर देंगे इक्वल टू ACD कितना है, वो 65 डिग्री है तो 65 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? अब यहां से जब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से अगर हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये प्लस होगा यहाँ पे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखो ये 65 को इक्वल के इस साइड भेजते हैं। तो इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो 180 में से 65 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 65 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और ये बच गया कितना, 1, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया। मतलब y का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, y का वैल्यू आ गया 115। तो x और y दोनों का वैल्यू ही हमें फाइंड करना था इसमें, और हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो आगे आप देख सकते हो इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है क्या कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 110 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री है। ओके, उसके बाद कहा एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल आपको रेशियो में दे दिया है जो कि क्या है, 2:3 है। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब हमें इसमें फाइंड करना है एंगल, ठीक है। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें दे दिया है रेशियो में।
किस में दे दिया है? रेशियो में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसमें आपसे कह रहे हैं क्या कि रेशियो दिया हुआ है, इसको ए कर देते हैं, इसको बी करते हैं, A:B कर देते हैं, 2:2 इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, जो कि रेशियो में है, ठीक है। और एक जो है एक्सटीरियर जो एंगल दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 110 डिग्री। क्लियर है? अब इसी के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ABC। ये क्या है? एक ABC एक ट्रायंगल है। फिर BC को क्या करेंगे? D तक बढ़ा देंगे। BC को क्या करेंगे? D तक प्रोड्यूस कर देंगे। जहां पे हमसे कह रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 110 है, तो इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब ACD बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 110। इसकी बात करें तो एंगल A जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। एंगल B जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब ये रेशियो में है तो इसमें x से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? लेट एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है? अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है। तो उसी रूल का भी इसमें भी यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो हमें पता है कि ACD जो है ना, एंगल ACD इक्वल है किसके? तो एंगल ACD इक्वल है ABC, एंगल ABC प्लस BAC के, एंगल BAC के इक्वल है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे क्यों इक्वल है तो वो भी लिख देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें तो एक्सटीरियर एंगल में ACD कितना है? 110 है, तो चलो डालते हैं यहाँ पे एंगल ACD इक्वल किसके हैं? एंगल B और एंगल A के ना। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC के इक्वल है, ओके। तो इसी में डाल देते हैं वैल्यू। तो ACD कितना है? 110 डिग्री इक्वल टू ABC। अगर हम लोग देखें तो ABC कितना है? 3 है ना, और यहाँ पे B को क्या कर दिए? 3x कर दिए, तो यहाँ पे 3x कर देते हैं, प्लस एंगल BAC कितना है? 2 है, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब इसको सम कर देते हैं। सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5x इक्वल टू कितना हो गया? 110 हो जाएगा। 110 इक्वल टू कितना हो गया? 5x हो गया। अब इस 5 को क्या करते हैं? यहाँ पे इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 110/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब 22 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 22 आ गया। अब हमें जब x का वैल्यू 22 आ गया और हमसे कह रहा था एंगल A और एंगल B ही फाइंड करने के लिए, तो अगर एंगल A की बात हम लोग कर ले तो एंगल A इक्वल टू कितना है? 2x है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये हो जाएगा 44। एंगल B इक्वल टू कितना है? 3x है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ओके। अब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। तो एंगल A भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल B को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा एंगल ये हो जाएगा।
क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रेशियो में दे रहा था। हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप रेगुलर तैयारी करो। ओके, तब तक के लिए एंड बाय एंड थैंक यू।